नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आयु रेखा का सत्य और आयु रेखा में डरावने झूठ। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी छोटी रेखा को देख कर के, उसकी टूटी हुई रेखा को देख कर के किसी भी प्रकार से बताया जाता है कि आपको आयु को यहाँ खतरा है, आप इस तरह से हो जाएंगे, आपको उम्र कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र में ज़्यादा परेशानियाँ हैं, ऐसी बातों को बताया जाता है और डराया जाता है। हस्तरेखा एक माध्यम है, केवल एक थोड़ा सा उसकी जो रेखाओं का स्वरूप है उसके रेखा के हिसाब से जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को बताने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ इसके सत्य और इसके झूठ। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ तर्जनी उंगली का बृहस्पति पर्वत और बृहस्पति पर्वत के अंगुष्ठ से ऊपर की तरफ से चल करके केतु स्थान से जिस रेखा का संबंध बनता है, यहाँ से उदय हुई, केतु स्थान पर खत्म हुई, जहां पर जाकर इस रेखा का की समाप्ति होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं आयु रेखा। अब इस आयु रेखा के अंदर किसी की ये रेखा यदि यहां से उदय हुई है, अंगुष्ठ के ऊपर की तरफ से, तर्जनी के नीचे से, प्रथम मंगल के ऊपर से, और जाकर के सीधा सीधा जाकर के इस प्रकार से यहां पर केतु स्थान पर खत्म हुई है, तो सीधी सीधी बात है कि व्यक्ति की स्पष्ट रेखा है, बिल्कुल कोई टूट नहीं, कोई फूट नहीं, कोई कटिंग नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। यानी जीवन के अंतर्गत यदि कहें तो बिल्कुल किसी व्यक्ति का अगर पूरा जीवन, ये पूरा सत्य है कि यदि उसके पूरे जीवन के अंदर ये एक स्पष्ट रेखा है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। सबसे पहली बात इसने कह दिया कि स्वास्थ्य उत्तम होगा और लंबी आयु होगी, और वो आयु में किसी प्रकार की परेशानियां, बीमारियां या कोई भी ऐसी वजह नहीं आएंगी जिससे जीवन बहुत ज़्यादा, एक तरह से मैं शरीर की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं धन की बात नहीं कर रहा, मैं जीवन के अंदर गरीबी की, अमीरी की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर का स्वस्थ होना पहला धन है। तो पहला धन पूरी तरीके से इसके पास में एकदम सही है, यानी व्यक्ति एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ है। ठीक है, एक रेखा मैंने ये बताई, और दूसरी रेखा की यदि बात करते हैं और वही रेखा आपके पास में भाई इतनी मिल गई। अब बताने वाले ने बता दिया आपकी उम्र कम है। मान लिया देश काल पात्र में इस रेखा को अगर देखते हैं और ये जाकर के यहां समाप्त होती है, तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत यहां तक जो आपको रेखा दिखाई दे रही है उसको मैं चलिए थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि भाई ये 60 वर्ष की उम्र की है। तो क्या इस व्यक्ति की 60 वर्ष उम्र हो गई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए 60 वर्ष होने के लिए यहां पर भी रेखा बस इतनी ही जानी चाहिए, यानी इसका शनि के बीच में मध्यम तक ही संपर्क हुआ, यहीं पर ये रेखा है आपकी। अगर मैं बात करता हूं तीसरी रेखा, और वह रेखा आपकी यहां बुद्धि रेखा है, ये भी 60 वर्ष तक जा रही है। ये तीनों रेखाओं का जो जोड़ है वह व्यक्ति के जीवन के 60 वर्ष पर समाप्त कर रहा। ये इसके मध्य पहुंच गई, ये इसके मध्य पहुंच गई, ये लगभग यहां मध्य पहुंच गई। तो क्या उम्र 60 वर्ष है? यहां भी आयु 60 वर्ष नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव है कि इस व्यक्ति की भाग्य रेखा यहां से ऐसे जाकर के और ये घुमाव लेकर इस प्रकार से कवरेज देती है शुक्र पर्वत की तरफ, मुड़ करके इधर नहीं, यहां से मुड़कर कवरेज देती है इस प्रकार से। तो इस रेखा को
यहां पर जो है ये 100 वर्ष का माना जाएगा आयु रेखा को। ये रेखा यहां कवर करने के बाद मणिबन से संबंध किया। मैंने कहा मैं आपको कवर करने के लिए हूं। किसी किसी व्यक्ति के पास यहां पर कवर ना होकर के और इस प्रकार से रेखाएं होती है ऐसे, और ये रेखा यहां पर कवच रेखा का काम करती हैं, या इस प्रकार से ना होकर के ये रेखा यहां पर पीछे की तरफ से एक और रेखा इस प्रकार से होती है। ये नहीं है कोई बात नहीं है, ये है तो कोई बात हो गई, और ये भी नहीं है और यहां पर इस प्रकार से कवर करने वाली एक और रेखा लगी हुई है। यानी ना तो ये अंदर वाली रेखा और ना ही ये बाहर वाली रेखा, कहीं पर भी टूट सकती है। यहां पर यहां पर यहां पर कवरेज करके टूट के कहीं से चल सकती है। इसका मतलब ये यहां पर एक कोई परिवर्तन है, मकान परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है, कोई जीवन में परिवर्तन है, कोई जीवन में ऊंचाई नीचाई आ गई है, उसकी वजह से गैप आ गया है। आयु कम हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। चाहे रेखा ऊपर की तरफ से है तो उसको जो मैं यहाँ पर छोटी हो गई है या यहाँ हो गई है या टूट टूट कर चल रही है और उसको कवरेज रेखा लगातार लगी हुई है, तो किसी भी प्रकार से किसी से डरने की बात नहीं। अब मैं मान लिया ऐसा मानूं कि भाई आपकी जो आयु रेखा है और आयु रेखा पर यहां यदि देखते हैं तो आयु रेखा पर ही यहां पर किसी भी प्रकार से ये आयु रेखा, ये आपकी बुद्धि रेखा, ये आपकी हृदय रेखा। अब यहां पर जाकर एक क्रॉस, यहां पर जाकर एक क्रॉस और यहां पर जाकर एक क्रॉस। ये समय वो समय आ गया, अगर मैं इसका गणित कर रहा हूं तो यहां लगभग 40 वर्ष तीनों जगह क्रॉस आ गया, कैंची का निशान लग गया। बड़ा ही डिफिकल्ट समय होगा। आयु खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यहां पर किसी प्रकार से बड़ी परेशानी का सामना होगा। बस भगवान शिव को याद कीजिए, मृत्युंजय मंत्र कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कीजिए, बस ईश्वर के प्रति आस्था रखिए, गुरु का नाम लीजिए। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर ये डिफिकल्ट समय धीरे 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 पूजा करते करते हो सकता है किसी चतुर्भुज के अंदर परिवर्तित हो जाए, हो सकता है ये रेखाएं धीरे धीरे धूमिल हो जाए, इसके पीछे एक कवच रेखा लग जाए, यहाँ पर जाकर ये भी किसी चतुर्भुज के अंदर कवर हो जाए। बस तो ऐसा कहना कि किसी प्रकार से डराना ये बुरी बात है। एक और स्वरूप समझिए, कभी कभी ऐसे भी बताया जाता कि भाई ये देखिए आपकी आयु रेखा जो है वो बिल्कुल छोटी है, एकदम अंदर इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा ऐसा ना दिखाई पड़े, हल्का सा और कहूं तो ऐसे दिखाई पड़ती है। भाई आयु रेखा आपने बताई यहां जाकर खत्म होनी चाहिए केतु स्थान पर, तब जाकर वह रेखा खराब होती है। ये रेखा मेरी यहां जाकर खत्म नहीं हो रही और इसकी जगह पर ये रेखा मेरे पास में खत्म हो रही है। कहां? छोटा कर दिया अन्य दोनों पर्वतों को। मंगल छोटा, शुक्र छोटा, साहस कम। बस मंगल छोटा होगा, थोड़ा साहस ही कम होगा, बड़े कदम उठाने में डरता होगा बेचारा कि भाई जीवन में अब कोई बड़ा रिस्क नहीं लूंगा मैं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कह सकते हैं। संसाधन थोड़ा कम हो सकते हैं जीवन के अंदर। शुक्र ठीक है, मेरी बहुत बड़ी पसंद नहीं है। एक गृहिणी आ जाए, घर में रोटी बनाए, बच्चे प्रेम से खाएं, मेरे बच्चे को पालन पोषण करे, यहाँ किसी प्रकार का ज़्यादा सुख सुविधाओं को सोच करके अपने मन को दुखी नहीं करता, क्योंकि शुक्र है नीचे छोटा। यहाँ मंगल छोटा बताया, या शुक्र छोटा बताया। बस जीवन के अंदर एक बच्चे से संतुष्ट रहूंगा, पर नारी को नहीं देखूंगा, चरित्र से भ्रमित नहीं होऊंगा, पर इतना कह सकते हैं भोग भाग्य इतने थोड़ा सा कम हो जाएंगे।
तो देखिए एक रेखा इस प्रकार से यदि वो थोड़ा सा छोटी हो जाए, उसको ये कहना कि भाई स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब कब होगा भाई? स्वास्थ्य खराब की बात अगर आती है तो मैंने बताया आपको बहुत सारी रेखाएं हैं जो इस प्रकार से आयु रेखा डबलिंग करके चले, भाई स्वास्थ्य ठीक है, ऊंचा नीचा हो सकता है। भाई आपकी टूट टूट कर रेखा चलती है और पीछे कवर रेखा है, हाँ बीमार रहता है और थोड़ा सा अप डाउन चलता रहता है। भाई ऐसा भी नहीं है, ये रेखा अगर मैं देखते हैं तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से, एक टूटी फिर 2 बार फिर ये 3 बार, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, जीवन में बड़े बड़े परिवर्तनों का सामना इनके जीवन में होगा। तो बहुत प्रकार आयु रेखाओं को देख कर के ये डराना कि आपकी आयु रेखा खत्म हो जाएगी, आपके जीवन के जो असली सत्य है उससे मैंने थोड़ा सा आपको इस एपिसोड में बताने का प्रयास किया। तो आयु रेखा को देख करके इस प्रकार के गणित या भ्रमित बातों में ना पड़े कि जिससे आपको कोई भी आदमी डराने का प्रयास करे, तो निश्चित रूप से कोई डरने की बात नहीं है। आपकी आयु रेखा कभी कभी देखने में आता है कि यहाँ दिखाई पड़ती है और इसके बाद जैसे 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 आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी आयु रेखा भी बढ़ती जाती है। कवरेज रेखा या अन्य रेखा मैंने बता दी आपको कि जिनसे आपकी आयु बढ़ी हुई आप देख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया आयु रेखा में का जो सत्य है वो किस प्रकार का है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।